हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना। इससे पहली वीडियोस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको जाके देखिएगा और फिर इस वीडियो पर आइएगा, क्योंकि ग्रामर को जड़ से सीखने के लिए, इंग्लिश को जड़ से सीखने के लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी है और ग्रामर को अच्छे से सीखने के लिए टेंस सीखना ज़रूरी है। और टेंस में भी सबसे बिल्कुल शुरुआत से यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से आपको शुरुआत करनी होगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कई वीडियोज़ होती हैं। एक बार आप अगर जड़ से सीख गए तो आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। जब समझ में आ जाएगा तो फिर कुछ रटना नहीं होता। तो ये वीडियो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इससे पिछली वीडियो हम बना चुके हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव पे। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला जानते हैं। तभी आपको समझ में आएगा जब आप पुरानी वीडियोज़ को देख लेंगे। जो वीडियो पुरानी देख चुके हैं उनके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सिंगुलर के लिए फॉर्मूला और प्लूरल के लिए, ये जो हम आज की वीडियो में हमने कवर करेंगे, ये हमारा है येस नो टाइप। येस नो टाइप और WH टाइप। दो तरह के हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो तरह का स्ट्रक्चर होता है इनमें। इन दोनों में क्वेश्चन मार्क तो दोनों में ही आता है लास्ट में, लेकिन येस नो टाइप का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है और WH टाइप का अलग होता है। पहले हम येस नो टाइप का देखेंगे, उसके बाद WH टाइप का। येस नो टाइप के लिए फॉर्मूला जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हम लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे, एक वचन के लिए डज। जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस में डज का यूज़ करते हैं एक वचन कर्ता के साथ, वैसे ही येस नो टाइप में भी एक वचन कर्ता के साथ डज का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। और अगर नोट यहाँ आता है तो यहाँ पर हम नोट रखेंगे, और अगर नोट नहीं है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर नोट आता है तो सब्जेक्ट के बाद पहले डज फिर सब्जेक्ट, और नोट आ गया तो नहीं आ गया तो नोट, और नहीं तो वर्ब रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपको इसमें लगाना ही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले डज फिर सब्जेक्ट फिर नोट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि आपको वर्ब में एस लगाना है या नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर आपको डज में ही, डू में ही ES जुड़कर आ चुका है पहले ही, तो यहाँ वर्ब में एस नहीं जुड़ेगा। बस इस फॉर्मूले को आपको फॉलो करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखना है। प्लूरल का देखते हैं, प्लूरल में क्या होगा फॉर्मूला। प्लूरल में जो फॉर्मूला होगा आपका, इसमें सबसे पहले आपका आएगा क्या, प्लूरल में, प्लूरल के साथ हम नेगेटिव में क्या लगाते हैं, डू, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले डू। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, ऐसे आप सब्जेक्ट मानिए, ठीक है। उसके बाद नोट होगा तो नोट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए दोनों में सेम ही फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ तक का जो फॉर्मूला है ये सेम है। क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नोट सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नोट सब्जेक्ट। अच्छे से समझा रहा है आपको, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन समझना ज़रूरी है। एक बार अगर जड़ से किस चीज़ को सीख जाओगे ना तो फिर दोबारा उसमें गलती नहीं होगी। तो यहाँ तक का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस शुरू का अंतर है, क्या इसमें भी आएगा सिंगुलर में, क्या प्लूरल में भी आएगा। लेकिन प्लूरल के लिए क्या के लिए डू रखेंगे शुरू में, और साथ ही आई के लिए भी। आई हमारा सिंगुलर में आता है
लेकिन आई के लिए भी डू ही रखना है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और सिंगुलर में डज को रखना है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। क्या मैं दौड़ता हूँ, तो क्या मैं दौड़ता हूँ। अब यहाँ क्या के लिए हमें वाट नहीं लिखना है। क्या नहीं करना है क्या के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ आप वाट लिख दें, WHAT वॉट, वॉट आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि जब क्या शुरू में आएगा तो क्या करना है, या तो डज रखना है या डू रखना है। अब देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो रखना है डज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो रखना है डू। देखिए यहाँ सब्जेक्ट ये हमारा मैं है ना, तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, सिंगुलर। लेकिन मैंने बताया कि आई को हम प्लूरल के साथ ही यूज़ करते हैं, इसके साथ डू ही लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे शुरू में हमें रखना होगा फॉर्मूले के अनुसार डू। फिर सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं, तो रख देंगे आई। फिर नोट रखेंगे, नोट होगा तो नोट यहाँ पर है नहीं, तो वर्ब रखेंगे इसके बाद में, वर्ब यहाँ पर है दौड़ता हूँ, डू आई रन, RUN। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी जरूर रखना है, ये गलती ना करें, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं छोड़ें। डू आई रन, क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम अच्छा खेलते हैं। तो बताइए हम क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम क्या है यहाँ पर, हम हैं प्लूरल। और प्लूरल का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पर सबसे पहले डू रखना है। तो क्या के लिए हम सबसे पहले क्या रखेंगे, डू। फिर रखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रख दिया हमने हमको वी। उसके बाद नोट रखेंगे, नोट यहाँ पर है नहीं, अभी नोट की कोई बात ही नहीं है, इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है फॉर्मूले में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमेशा लास्ट में आती है और इसमें ता ती है जुड़ा आपको मिलेगा, ता है ती है ता हूँ जुड़ा मिलेगा। डू वी प्ले, और अच्छा क्या आएगी यहाँ पर, वेल। जैसे कहते नहीं है वेल डन वेल डन, तो डू वी प्ले वेल। क्या तुम मुझे जानते हो, तो तुम बताइए सिंगुलर है या प्लूरल। देखिए तुम सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, नियम हमेशा आप किसका लगाएंगे, प्लूरल का ही लगाएंगे। किसका लगाएंगे, प्लूरल का ही लगेगा। ये बात याद रखिए, ये कन्फ्यूजन ख़त्म कर दीजिए कि सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए अगर आप बैठे हैं, अब अगर आप एक भी व्यक्ति से बोलेंगे तो भी आपको तुम ही बोलोगे, सभ्यता से बोलोगे तो तुम बोलोगे कि तुम मुझे जानते हो, तो आप एक व्यक्ति से बोल रहे हैं, यानी एक व्यक्ति है, तुम क्या कर रहे हो, तो यानी यहाँ पर एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे प्लूरल ही उसके साथ वर्ब को फॉलो करेंगे। अब मान लो 3-4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो तब भी हम तुम उन्हें बोल देंगे तुम क्या कर रहे हो, तो भी फिर वहाँ पर प्लूरल वाला ही नियम लागू होगा। यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन हमेशा प्लूरल का ही नियम लगेगा। चलिए क्या तुम मुझे जानते हो, तो सबसे पहले प्लूरल है तो लगाएंगे डू, तुम की यू, सब्जेक्ट आ गया। अब आगे वर्ब यहाँ पर जानते हो, डू यू नो, मुझे की आ गई यहाँ पर मी, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या वह पढ़ती है, बताइए वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है मतलब एक ही है जो काम को कर रही है, पढ़ने का जो कार्य कर रही है वो एक ही है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे। अब ये सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर का फॉर्मूला सबसे पहले डज लगाना है, बाकी फॉर्मूला सेम है, तो लगाएंगे यहाँ पर डज। पढ़ने की, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए सी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ती यानी महिला है वो, और अगर महिला है तो उसके लिए हम लगाएंगे, स्त्रीलिंग है तो क्या लगाएंगे, शी, और नहीं तो ही लगाएंगे। डज सी रीड, क्वेश्चन मार्क। क्या वह पढ़ाता है, देखिए यहाँ अंतर आ गया, यहाँ वह है तो यहाँ पर हमें पढ़ाता आया है, तो यहाँ पर ही लगाएंगे इसकी, तो है एक वचन ही दोनों, तो यहाँ पर भी डज ही लगेगा। क्या के लिए, सबसे पहले क्या के लिए डज, फिर सब्जेक्ट ही,
फिर पढ़ाने की टीच, रीड मीन्स होता है पढ़ना और टीच मीन्स होता है दूसरे को पढ़ाना। डज ही टीच, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, तो वे फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर वे हो गया प्लूरल। क्या है ये? प्लूरल, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं। तो फिर लगाएंगे यहाँ पर डू, क्या के लिए? डू, वे की अंग्रेजी आप जानते ही हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। डू दे प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। देखिए फुटबॉल से पहले क्रिकेट, जो खेलों के नाम होते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनसे पहले दा मत लगाइएगा। नॉर्मल यूज़ में इनसे पहले दा नहीं लगता है। हाँ, अगर इन्हें स्पेसिफिक बनाएं तभी इनसे पहले दा लगेगा, वो हम आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ लेंगे। क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो, तो फिर तुम आ गया। सिंगुलर हो, ये सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन नेम हमेशा प्लूरल लगेगा। तो डू के लिए फिर क्या के लिए यहाँ पर फिर आएंगे डू। डू यू, बोलने की क्या आएगी? स्पीक, अंग्रेजी की इंग्लिश। इसी तरह एकदम फटाफट बनाना है अगर आपको फॉर्मूला आपके याद है। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम नहीं गाते हो, अब यहाँ पर हमने नोट वाले ले लिए हैं। हालांकि नोट का जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आना है, दोनों में ही, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल है। तो पहले यहाँ देखेंगे तुम, तो तुम है, डू लगेगा क्या क्या के लिए शुरू में? डू, फिर सब्जेक्ट है यू, और अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट है, तो यहाँ पर हमें लगाना है नहीं के लिए नोट। डू यू नोट, अब वर्ब आ गया यहाँ पर गाने की, सिंग। सिंग द सॉन्ग हम तब लगाएंगे जब हमें गाना गाते हो। यहाँ पर हमने लिखा केवल गाते हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे कूदते हैं, क्या बच्चे कूदते हैं, तो ये क्या है हमारा? प्लूरल। बच्चे यहाँ पर प्लूरल नाउन है। अगर एक होता तो होता क्या बच्चा कूदता है, तब हम डज लगाते। तो अब यहाँ पर हमें लगाना होगा डू। डू, बच्चे बहुत सारे हैं तो लगेंगे चिल्ड्रन, एक बच्चे के लिए लगाते हैं चाइल्ड। डू चिल्ड्रन जंप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या पक्षी नहीं उड़ते हैं, तो पक्षी नहीं उड़ते हैं प्लूरल हो गया, और प्लूरल में फॉर्मूला में यहाँ पे लगेंगे डू। डू, पक्षी की हो जाएगी बर्ड्स, बर्ड्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद में फॉर्मूला के अनुसार नोट आ जाएगा। डू बर्ड्स नोट फ्लाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सोनू नहीं तैरता है, तो सोनू नहीं तैरता, सोनू कितना है? एक यानी एक वचन, ठीक है। तो लगाएंगे यहाँ पर एक है तो लगाएंगे डज, क्या के लिए? अब सब्जेक्ट लगाएंगे सोनू, नाम है तो बड़े अक्षर से शुरू होगा। किसी का भी नाम हो, आपका हो या किसी और का नाम हो, बड़े अक्षर से ही शुरू होते हैं नाम सभी। डज सोनू, अब नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में सब्जेक्ट हमारा सोनू है, तो इसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे नोट, और फिर तैरने की आ जाएगी वर्ब की स्विम, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह सिंगुलर हो गया, तो शुरू में लगाएंगे डज ही, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा यहाँ पर पहले, बाकी चीज़ें बाद में। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, तो यहाँ पर गोज नहीं करना क्योंकि डज में ही एस लगता चल रहा है साथ में, हम पहले ही बता चुके हैं। डज ही नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे नहीं लड़ते हैं, तो इस सेंटेंस की अंग्रेजी आपको बनानी है, बहुत ही ईजी है, इतने सारे समझा दिए हैं भाई, एक आधी तो आप भी बना सकते हैं, तो इसको कमेंट करिएगा। चलिए अगले, अब हम चलते हैं WH टाइप पर। ये हमने येस नो टाइप सीखा, अब हम सीखेंगे WH टाइप। तो WH टाइप में आपको बस क्या करना है, ज़्यादा अंतर नहीं है, फॉर्मूला बस यही रहेगा, ऐसा मान लीजिए आप।
जैसे यहाँ डज है तो इससे पहले जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आएगा उसको आपको यहाँ प्लेस कर देना है। इसमें भी ऐसे ही करना है, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आएगा उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले रख देना है, यानी सबसे शुरू में रख देना है। अब देखिए चलिए समझते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा एकदम। पहला है मैं कहाँ दौड़ता हूँ, तो इसमें कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड आया यहाँ पर, ये कहाँ, इसकी अंग्रेजी क्या है, WHERE वेयर। हम क्रिकेट कब खेलते हैं, तो हिंदी में कैसे शुरू होते हैं ज़्यादातर, लेकिन अंग्रेजी में ये WH से शुरू होते हैं, या तो W से या H से। तो क्रिकेट में क्या हो सॉरी कब की हो जाएगी यहाँ पर वैन, WHEN वैन, में वैन माने कब। कैसे, तुम मुझे कैसे जानते हो, तो यहाँ पर कैसे है, कैसे की क्या है HOW हाउ। क्या, वह क्या पढ़ती है, तो कैसे शुरू है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं। तो कैसे की यहाँ पर हो जाएगी क्या की वॉट। क्या फिर से है, इसे आप जानते हैं, कैसे की भी आप जानते हैं, हाउ, क्या, क्यों, क्योंकि क्या है, क्योंकि वाई। तो सभी देख सकते हो आप, ये WH से ही शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर चलिए, अब हमने जान लिया इनकी अंग्रेजी भी, अब हम शुरू करते हैं। मैं कहाँ दौड़ता हूँ, तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो बीच में कहाँ, कौन, कैसे, क्या, ये आ रहे हैं, सबसे पहले हमको यही रखना है। मैंने फॉर्मूले में आपको बता दिया है, बस यस नो टाइप में डू डज आता था शुरू में, अब यहाँ पर सबसे पहले WH टाइप वर्ड ही रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, उसके अनुसार पहले सबसे पहले तो इसी की अंग्रेजी रख देंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे डू या डज। कहाँ की क्या आएगी यहाँ पर वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं के साथ हमें लगाना है डू, क्योंकि इसके साथ भी प्लूरल वाला ही नियम फॉलो हो जाता है यहाँ पर। हालांकि प्लूरल नहीं है ये, लेकिन सिंगुलर है, लेकिन नियम प्लूरल वाला। वेयर डू, अब डू के डू और डज के बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट रखेंगे मैं की अंग्रेजी आई, और दौड़ने की हो जाएगी रन। वेयर डू आई रन। हम क्रिकेट कब खेलते हैं, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी रखेंगे यहाँ पर वैन। हम प्लूरल है तो रखेंगे यहाँ पर डू। अब रखेंगे यहाँ पर हम की अंग्रेजी वी, वेयर डू वी, सॉरी वैन डू वी प्ले क्रिकेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे कैसे जानते हो, तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी रखेंगे यहाँ पर। अब रखना है डू या डस। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम के साथ तो डू ही लगाना है आपको हमेशा। वे हाउ डू, सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर यू, और फिर जानने की नो, हाउ डू यू नो, और मुझे क्या आ जाएगी यहाँ पर मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हाउ डू यू नो मी, वह क्या पढ़ती है। तो देखिए क्या यहाँ पर बीच में आया है, तो अब यहाँ पर हमें इसकी अंग्रेजी वॉट लगानी है। वॉट, वह सिंगुलर है तो लगाएंगे डज, वो डज, वह की सी, और पढ़ने की आ जाएगी यहाँ पर स्टडी, या फिर रीड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, दोनों में से कुछ भी लगा दीजिए। वॉट डज सी रीड। और देखिए अब यहाँ पर इधर जो एक सेंटेंस है, क्या वह पढ़ती है और वह क्या पढ़ती है, दोनों में अंतर है बिल्कुल। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं वो क्या पढ़ती है, और यहाँ क्या वह पढ़ती है, यानी पढ़ने का गुण उसमें है या नहीं। और यहाँ हम पूछ रहे हैं उससे कि वो पढ़ती तो है, लेकिन वो क्या पढ़ती है, वह क्या पढ़ाता है। तो यहाँ पर भी ये सिंगुलर हो गया। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी रखेंगे वॉट डज ही, पढ़ाने की यहाँ पर टीच हो जाएगी। तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में अंतर है। अनुज खाना कैसे पकाता है, तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी रखेंगे हाउ। अब यहाँ पर अनुज पकाता, तो ये सिंगुलर हो गया, तो रखेंगे यहाँ पर डज, फॉर्मूला के अनुसार हाउ डज
अनुज, और खाना पकाना एक साथ ही आ जाएगी इसकी, कुक। हाउ डज अनुज कुक, वे क्या चाहते हैं, तो क्या की अंग्रेजी रखेंगे सबसे पहले वॉट, वे प्लूरल है तो क्या करेंगे डू रखेंगे, वॉट डू। अब वे की अंग्रेजी दे, चाहने की वॉन्ट, WANT वॉन्ट। वॉट डू दे वॉन्ट, तुम क्यों नहीं गाते हो, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर नहीं रख दिया हमने, तो यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 12 के 12 सेंटेंस और इसके बाद जो मॉडल्स आएंगे, कितने भी टाइप के सेंटेंस आए, जब भी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको नोट हमेशा सारे में ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखना है। इंटेरोगेटिव में ये आपको याद रखना है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन आगे भी जितने भी टेंस होंगे, जितने भी इंटेरोगेटिव होंगे, 12 के 12 इंटेरोगेटिव होंगे, फिर मॉडल्स के भी इंपेरेटिव होंगे, इंटेरोगेटिव होंगे, तो वहाँ भी आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही नोट को रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लाएंगे वाई। तुमको हम तुम के साथ डू ही लगाते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। वाई डू, तुम की यू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार वो नोट। पहले देखिए WH टाइप, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट। ठीक है, यहाँ लगाएंगे वाई डू यू नोट सिंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, फिर डू, फिर वे की अंग्रेजी दे, फिर सब नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और प्ले फुटबॉल, और फिर क्वेश्चन मार्क। पक्षी क्यों नहीं उड़ते हैं, तो सबसे पहले लाएंगे क्योंकि वाई, पक्षी क्यों नहीं उड़ते हैं, तो प्लूरल है तो लगाएंगे डू। अगर सिंगुलर होता पक्षी क्यों नहीं उड़ता है तो लगाते डज। वाई डू बर्ड्स, बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद नोट रखेंगे, नोट फ्लाई क्वेश्चन मार्क। सोनू क्यों नहीं तैरता है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, फिर सोनू है यहाँ पर सिंगुलर तो लाएंगे डज। सोनू नोट, और तैरने की आ जाएगी यहाँ पर स्विम, और फिर उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आएगी वाई। अब यहाँ पर वह है तो वह क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो लाएंगे डज। फिर वह की अंग्रेजी आ जाएगी यहाँ पर ही। अब नोट आएगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लगाना होता है इंटेरोगेटिव में। व्हाई डज ही नोट, और स्कूल जाने की आपको पता ही है गो टू स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना ना भूलें, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क तो रखना ही है। तो सबसे पहले देखिए वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्यों की रखी वाई, फिर वह है सब्जेक्ट तो इसके लिए सिंगुलर है तो यहाँ पर डज रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर स्कूल जाने के लिए गो टू स्कूल का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट में यहाँ पर तुम्हें अंग्रेज़ी कौन सिखाता है, तो यहाँ पर आ गया कौन। तो कौन की अंग्रेज़ी क्या होती है हु। देखिए हु के जो सेंटेंस हैं थोड़े एडवांस्ड होते हैं, और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो नौकरी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो ये थोड़े हार्ड होते हैं आपके लेवल से। अगर आप इन्हें भी सीखना चाहते हैं, कौन, हु, हुज़, विच, या फिर whom, और भी हो जाएंगे हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, इस तरह के अगर सेंटेंसेस को आपको सीखना है तो इनके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनमें भी काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो उन्हें अगर आपको सीखना है तो उसके लिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जो आपको जल्द ही मिल जाएगा।
तो उसमें आपको इन्हें अच्छे से डिटेल में, मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को जड़ से सीखें ताकि आपको फिर कभी उनमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसे मैं पूरा डिटेल में एक अगली वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको विच, हुज, होम, हाउ लॉन्ग, वे, इनके बारे में आपको अच्छे से उसमें समझा दूंगा। तुम्हें अंग्रेज़ी कौन सिखाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कीजिए तो शायद आप इसका सही आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो चलिए मैं बताता हूँ फिर भी आपको। देखिए, इसमें हमें डू डज का प्रयोग नहीं करना है कौन के साथ में, क्योंकि कौन जो है हमारा सब्जेक्ट का कार्य करता है, और जब भी इंटेरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का कार्य करते हैं तो उनके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगानी होती। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। तो ये हमें नहीं लगानी है अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो और उसमें कौन, मतलब कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड कौन हो, किसको, ये अगर सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का काम करेंगे तो डू डज नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं शब्द आ गया तो नहीं शब्द वाले में तो लगेगा। तो चलिए इसकी अंग्रेज़ी फिर भी मैं आपको बनाए देता हूँ। सबसे पहले कौन की अंग्रेज़ी आएगी यहाँ पर? हु। अब यहाँ पर डज नहीं लगाना, सिखाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे टीच, और टीच में हमें यहाँ पर ई एस लगाना होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की तरह ये बनेगा। हु टीच्स यू इंग्लिश, और यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अगर हम डज लगाते हैं और फिर यहाँ टीच में ई एस हटा देते हैं और इसे कर देते हैं टीच, हु डज टीच यू इंग्लिश, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर इंग्लिश में नहीं होता है। हाँ, अगर इसमें नोट लगाएं तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं सिखाता है, तब तो इसमें वो डज लग जाएगा, लेकिन अगर इसमें नोट नहीं है तो फिर यहाँ पर डज लगा कर इसे आप गलत बना देंगे। तो डज नहीं लगना है कौन के साथ में, ठीक है। हालांकि इसकी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा हु की, हुज, होम, ये, क्योंकि ये थोड़े समझाने की चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें अंग्रेज़ी। और अगर आप इसके लिए आपने पेड क्लासेस ले रखी हैं तो हमारी फ्री की क्लासेस को देखें, और आपको अगर अच्छी लगती हैं तो ये फ्री की क्लासेस, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।